सबको पता होगा ना कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए यहाँ पे? जावा। 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 अच्छा, किसी का क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस लेक्चर कोर जावा के कहाँ मिलेंगे? नहीं तो अभी कुछ कोई बैच, अभी कोई सेशन हुआ नहीं है, ये पहला सेशन है आप लोगों का, ठीक है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई टॉपिक अभी आप लोग का लेफ्ट नहीं है, राइट ना? तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से देखेंगे। अच्छा, कोई ऐसा है जिसने जावा पढ़ रखी है पहले से, कोई जिसको आइडिया हो थोड़ा बहुत? एनीवन? देखो, जिसको बहुत सारी चीज़ें जावा में आती हैं उनका भी वेलकम है, ठीक है। जो जावा पढ़ चुके हैं, ठीक है, 4 बार जावा पढ़ चुके हैं, उनका भी वेलकम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, इवन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती है, ठीक है, तो उनका भी वेलकम है। कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग से, ठीक है, थोड़ी बहुत सी आती है, वेलकम है, थोड़ी बहुत जावा आती है, वेलकम है, बहुत ज़्यादा जावा आती है, वेलकम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच लेवल से देखने वाले हैं और बिल्कुल इन डेप्थ। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट कर रखा है कि कोर्स अपना 1 मंथ में जावा कंप्लीट हो जाएगा? किसी ने ऐसा सोचा तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो मैं स्ट्रिक्टली मैं पहले से आप लोगों को बता दूं, ठीक है, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो 1 मंथ में आपका जो है कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और जो भी अगर आपसे कंप्लीट करा रहा है 1 मंथ में, अगर जावा की ट्रेनिंग 130 डेज 45 डेज, तो ऑब्वियसली आपको आपकी स्किल्स को किल कर रहा है, ठीक है, आपकी स्किल्स को किल कर रहा है, ठीक है। और आपके कोर्सेज को कंप्लीट नहीं करा पाएगा, वो आपको भी क्या कर रहा है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे धोखा दे रहा है, अगर ऐसे बोले तो, ठीक है। तो हम लोग जैसे लर्न करना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको इस पूरे 1 मंथ में इस बात की तो गारंटी है कि जो लोग भी रेगुलर क्लासेस लेंगे, जितने लोग भी अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे, राइट ना, जो लोग भी रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, मैं 30 डेज की मैं गारंटी देता हूँ कि उनको फिर अगर वो जावा के प्रोग्राम्स लिखेंगे, अगर वो जावा के प्रोग्राम्स लिखेंगे सिंपली, तो उनका एग्जैक्टली कोई एरर नहीं आने वाला प्रोग्राम में। कोई एरर्स आती हैं तो खुद बता देंगे कि कंपाइल टाइम में एरर आने वाली है, रन टाइम में एरर आने वाली है, कौन सी एग्जैक्टली एरर आएगी। इवन आप लोग भी इतना बताओगे अगर आप क्लासेस को ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज, जितने भी आप सोचोगे कि नहीं कैसी ट्रेनिंग होगी, तो आप देखो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं ना, तो बेसिकली दिल्ली से भी हैं, ठीक है, बेंगलुरु के भी बच्चे हैं जिनके रेफरेंस से बेंगलुरु के भी हैं, ठीक है, और अलग अलग सिटीज से हैं। आपके पूर्वांचल से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ जो कि बीए कर रखे हैं, एचबीटीयू से जिन्होंने लेदर कॉलेज, ऑयल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी मीन्स नॉन टेक्निकल ब्रांचेस से हैं, नॉन टेक्निकल डिग्रीज से हैं, उनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ और वो लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर समझ आएगा कि नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर है सबको? अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतना क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरी शर्त ये है हमारी कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, तो जितने लोग भी आप आज अभी 30-31 इतने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आई होप सो मैं कम से कम मिनिमम हमारी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने लोग भी बैच को अटेंड कर रहे हैं, वो रेगुलरली इतने बैच इस बैच को अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक दिन आ रहा है, कोई एक दिन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उनको, या तो अगर मैंने मेरे नज़र में ऐसा आ गया कि नहीं इनका ऐसा है, कोई दिखता है कोई नहीं दिखता है, तो मैं पहले बाहर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा अप एंड डाउन आया तो मैं उस बैच को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को कुछ सीखना है, ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो आप लोग रेगुलर इस बैच को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, ठीक है। अगर किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी इशूज़ हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ कुछ चेंज कर सकते हैं, या आप भी जो भी सजेशन देंगे, सजेशंस के अकॉर्डिंग सोचा जाएगा कि हाँ क्या बेटर हो सकता है, राइट ना। बट एक ही चीज़ है, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने लोग भी बैच को अटेंड कर रहे हैं वो लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करेंगे, ठीक है। एक दिन आना दूसरे दिन नहीं आना, ठीक है, मैं काम में बिजी हो गया, ये सब नहीं चलेगा फिर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई कोई नहीं है क्या जिनका जावा का बैकग्राउंड है? इवन आई नो सम पीपल। कोई नहीं है क्या जिनको जावा का कोई बैकग्राउंड है? नहीं सर।
यस। आज का प्रीवियस लेक्चर नहीं, आज का प्रीवियस लेक्चर नहीं, अभी तो आज ही स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। कार्तिक, कार्तिक कहाँ गए? कार्तिक का क्वेश्चन था। अभी लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़नी है। वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी क्यों है? ठीक है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक सी पढ़ें सर, पाइथन पढ़ूं, ठीक है, और जावा पढ़ें, या सी शार्प, PHP, ठीक है। एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर देयर इन द मार्केट, ठीक है। बट हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको क्या करनी है, पढ़नी है। बात समझ में आ रही है क्या? कि एक डाउट आते हैं आप लोग दिमाग में, नहीं आते हैं? यस सर, आते हैं। ठीक है, सर आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हमें जाना है, मूव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, चलिए तो हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे, बट अभी बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत ही क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या है। कोई बताएगा क्या? नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसका तो मतलब पता होगा ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पता, लैंग्वेज का मतलब तो पता होगा आप लोगों को। नीड ऑफ एनी लैंग्वेज। सर कंप्यूटर में कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। To develop software, सॉरी, कम अगेन। मेघना। develop software for To de- applications, mobile applications. ओके, टू डेवलप द So सॉफ्टवेयर। programming languages is simply way to connect our system. अच्छा, तो कोई लोग कह रहे हैं कि लाइक अगर हमको सिस्टम से कम्युनिकेट कर, सिस्टम इन द सेंस लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, Yes sir. ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम, किसी कंप्यूटर सिस्टम से, एक मिनट में एक काम करता हूँ, आई विल बी कंफर्टेबल विथ पेंट। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, हमको किससे कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। एक आंसर ये लोगों ने ये दिया। दूसरा आंसर किसने ऐसा भी दिया था कि टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, टू डेवलप द, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, राइट ना? किसी ने बताया था क्या? टू डेवलप द, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, राइट, टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन ये था। दूसरा क्या था? टू कम्युनिकेट विथ, टू कम्युनिकेट विथ computer system, to communicate with computer system, to communicate with computer system, to communicate with computer system, SYS ना, right। और कोई आंसर, एनी डिफरेंट को आंसर? इसके अलावा भी कोई कुछ बताना चाहता है क्या? यस सर, बिकॉज कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बाइनरी फॉर्मेट में समझता है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल कराते हैं तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद मशीन। ठीक है, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो है, क्योंकि ये है ना कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम जो आप देख रहे हो ना, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये किसको समझता है? ये जो कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली, ये किसको समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज को, किसकी? मशीन लैंग्वेज को। बेसिकली किस लैंग्वेज को समझता है ये? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज,
In the sense, you can also say that binary language in the form of 0 and 1s. 0 and 1 के लैंग्वेज में जो कुछ भी डिफाइन होता है उसको समझता है कौन? कंप्यूटर सिस्टम। हमारा कंप्यूटर किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक बाइनरी है। लैंग्वेज। बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हम किसकी बात कर रहे थे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, किसी ने एक भी प्रोग्राम लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोग कोड 0-1 के फॉर्म में नहीं लिखते। ऐसा लिखते हैं क्या? राइट कोड इन No, द sir. फॉर्म ऑफ, पहले लिखा जाता था, ठीक है, बहुत पहले Yes, अगर sir. हम बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग लिखे जाते थे लो लेवल लैंग्वेज, सुना आप लोगों ने? लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इस समय जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं उसमें किसका यूज होता है? किसका यूज करते हैं हम लोग? हाई High लेवल। level. हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यह है कि जिसको ह्यूमन क्या कर सकता है, इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। मीन्स नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते हैं। नॉर्मल किसके वर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। प्लीज म्यूट हो जाइए, ठीक है। नॉर्मल हम इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते हैं किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट। तो अगर हम कोड लिखते हैं इंग्लिश के वर्ड को, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कह रहा है कि मैं किसको समझता हूँ? ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कह रहा है कि मैं 0 और 1 को समझता हूँ। मैं किसको समझता हूँ? मैं 0 और 1 को समझता हूँ, ठीक है। बट जो हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, जब हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, हम किस में लिख रहे हैं? नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। कोड हम किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड हम किसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं? नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? सपोज फॉर एग्जांपल हम दो लोग हैं, ठीक है, मुझे चाइनीज आती है, आपको हिंदी आती है, क्या हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नो सर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। अगर एक बंदे को चाइनीज आती है, कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, मैं दो लोगों को ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक लोग ये हैं, ठीक है, सपोज सिनो चाइनीज, ठीक है। एक दूसरा बंदा है, ठीक है, ये क्या जानता है? ये हिंदी समझता है, ठीक है। ये किसको समझता है? ये हिंदी समझता है। और दूसरे लोग क्या समझते हैं? चाइनीज, ठीक है। इनको क्या आती है? चाइनीज लैंग्वेज आती है। और इनको कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी लैंग्वेज आती है। क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या इन दोनों इस लैंग्वेज का यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या चाहिए? कोई ना कोई क्या चाहिए? कॉमन लैंग्वेज चाहिए। कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज चाहिए, कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज चाहिए, या इट मे भी ट्रांसलेटर भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इसको ट्रांसलेट कर दें यस चाइनीज सर। को हिंदी में, तो हिंदी वाला बंदा क्या कर सकता है? इजीली उसको समझ सकता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इसको आसानी से समझ सकता है जब हम क्या करें? अगर हम ट्रांसलेटर का यूज कर लें, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, हम कोड जो लिख रहे हैं, हम जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं? जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं सपोज, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है, C++ भी है आपका, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, पाइथन भी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, PHP भी है आपका, PHP भी है, राइट। एंड सी शार्प, ठीक है, C#.NET, राइट। एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, एन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी तरीके से अगर हम किस कंप्यूटर को समझाना है, ठीक है, कंप्यूटर को समझाना, तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा? एक हमें क्या मैनेज करना होगा? हमें क्या मैनेज करना होगा? एनीवन टेल मी, हमको क्या मैनेज करना होगा? क्या लेके आना होगा प्लीज? ट्रांसलेटर। कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके आना होगा, ठीक है, कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके आना होगा, राइट। कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके आना होगा जो कि क्या करेगा कि ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो इसमें हमने कोड लिख रखा है, उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम एक काम करो, ये कोड लो और इसको तुम कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो,
ठीक है, क्योंकि हमको तुम क्या देना कन्वर्ट करके, हमको तुम बाइनरी लैंग्वेज देना। ठीक है, हमको तुम क्या देना, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि जो दूसरा बंदा वो किसको समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है, हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए, इतना क्लियर है ना। दूसरी चीज, जरूरत ही क्या है कि हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करें। वाई वी शुड गो फॉर, वाई वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। हमको जरूरत क्या है, कोई बताएगा क्या? ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम कोई ट्रांसलेटर लेके आएंगे, हम कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके आएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये है कि हमें क्या जरूरत है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, हमको क्या To जरूरत make है? our everyday life easy with the help of softwares or with the help of applications. ओके, मीन्स आप ये कह रही हैं कि हम क्या डेवलप करेंगे उससे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से? Example, yeah. With the help of programs, consider for example banking. We cannot maintain everything in the form of files or papers, the records and all. With the help of softwares, we can maintain our data. Records in that. ओके, तो पहले भी तो करते थे ना जब ये चीजें नहीं होती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ वही ठीक है, आप सही बता रहे हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बेसिकली हम क्या डेवलप करने वाले हैं, क्या डेवलप करने वाले हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर है। आपके कहने का मतलब यही था ना? Yes, sir. ठीक है, तो दूसरे लोग जो लोग हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग हैं यहाँ पे जितने अदर्स हैं, अदर्स स्टूडेंट प्लीज ध्यान दें। तो मैं ये पूछ रहा था कि हमें कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो एक लोगों ने आंसर ये दिया कि सर बेसिकली हम उससे क्या डेवलप करना चाहते हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करने वाले हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या डेवलप करने वाले हैं, प्लीज़? Software. सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्यों सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वाई सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका भी आंसर उन्होंने बताया कि इससे हमारी लाइफ क्या होती है। अगर कोई पूछता है वाई सॉफ्टवेयर, इजी। वाई सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करेंगे, ठीक है, तो इन लोगों का कहना है कि हमारी लाइफ इससे क्या हो जाती है, लाइफ इससे क्या हो रही है, चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, इससे चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑटोमेट हो रही हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा आपको नहीं पता बैंकिंग वगैरह कुछ भी। सपोज छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि मैं आपसे ये बोलता हूँ, ठीक है, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि एक काम करो, आप बताओ 2 × 2, तो आप बताएंगे ना कि कितना होता है, 5। 2 × 2 कितना होता है? Four. 4 होता है, पक्का ना? तो Yes. यस सर। तो 4 कर दिया, राइट, आपने तुरंत बता दिया। मैं एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, हमने एक नंबर लिया, मल्टीप्लाई बाई दिस वन, कितना होगा? पता नहीं. हम लोग तुरंत बता सकते हैं ना? It's such a big number we cannot calculate, sir. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे दिक्कत होगी कि हाँ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। But it will take time. ठीक है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये टाइम टेकिंग होगा ना, इट विल टेक मोर टाइम, यस सर। राइट। ये क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, और ये भी तो हो सकता है कि हम लोग हमेशा सही ही उसको कैलकुलेट करेंगे ना, हम लोग कभी गलत नहीं कर सकते ना। सर कर सकते No. हैं। कर सकते हैं, कर मीन्स सकते हैं सर। किसकी प्रॉब्लम आ सकती है? Accuracy come on. एरर। हाँ, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, Yes, sir. एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मीन्स एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम टेकिंग भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपके पास ना कोई कैलकुलेटर है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर हमारे सिस्टम में तो होगा ना, कैलकुलेटर। ठीक है, अगर ये कैलकुलेटर है, ठीक है, अगर मैं इससे कहता हूँ, अगर इस कैलकुलेटर से मैं कहता हूँ कि दोस्त एक काम कर यार, ठीक है, मेरे लिए मैं तुम्हें 2 नंबर देता हूँ, ठीक है, हम तुम्हें 2 नंबर देते हैं, तुम उसको क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको दूँ 2 × 2 अगर इसको मैं देता हूँ, ठीक है, 2 × 2 तो कैलकुलेट करके देगा। अगर मैं इसको एक बड़ा नंबर देता हूँ, अगर इसको मैं एक बड़ा नंबर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक बड़ा नंबर देता हूँ, सपोज कोई भी बड़ा नंबर, तो ये हमसे बोलेगा क्या कि नहीं नहीं हम टाइम ज़्यादा लेंगे और हम इसको गलत कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, बोलेगा क्या हमसे, प्लीज़? नो सर, नेवर। नो सर। नहीं बोलेगा ना, तो हमको ये कैलकुलेट करके दे देगा, राइट ना।
यस सर। तो कुछ समझ में आया कि हम क्यों कर रहे हैं? जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया बैंकिंग का, मैं उसको नहीं एग्जांपल देता, हम लोग बाद में बात करेंगे उन सॉफ्टवेयर्स की, राइट? तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हमको रूट निकालने हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक छोटा नंबर देता हूँ आपको 4, आप बता सकते हैं तुरंत। आपको क्यू फाइंड करना आप बता सकते हैं, क्यूबिक रूट फाइंड करना आप बता सकते हैं, छोटे-छोटे नंबर का। मैं एक बड़ा नंबर आपको दूँ तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सकते। आपके पास भी एन नंबर ऑफ वेज हैं उसको फाइंड करने के, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? बट इट मे बी टाइम टेकिंग एंड देयर मे बी प्रॉब्लम विथ एक्यूरेसी, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसके वजह से हम किससे कम्युनिकेट करना चाहते थे? हम किससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? कंप्यूटर से। किससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? कंप्यूटर से। हम किसके कंप्यूटर पास से। जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर से कह रहे हैं दोस्त एक काम कर दे हमारा, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके दो। लेकिन कैसे? ये कंप्यूटर कैसे कर रहा है? हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके इसके अंदर क्या किया गया है? रखा गया है ना, कोई ना कोई क्या यस डेवलप किया गया है? सर। सॉफ्टवेयर। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम किस लिए करने जा रहे हैं? हाँ, 1 सेकंड, ये जो मीटिंग है ना 40 मिनट्स के लिए है। मैं दोबारा लिंक आपको शेयर करता हूँ। मैं फिर से आपको लिंक शेयर करता हूँ सेम ग्रुप में, आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा प्लीज़, राइट? ओके सर। ठीक है, ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा, राइट? ये चीज़ समझ में आ गई? यस ओके सर। सर। ठीक है। सेंड कीजिए सर।